जय श्री राम भक्तों, आज इस वीडियो में श्री राम के नाम की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम की महिमा कहने में कौन समर्थ है। उनकी महिमा तो अपरंपार है और कलयुग में तो राम नाम एक नौका के समान है, जिस पे चढ़कर मनुष्य भव सागर पार कर सकता है। तो सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। सुनिए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु समाप्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है, वह नरक में नहीं पड़ता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। जब कलयुग में लोग असत्यवादी और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे, वे सभी लुटेरों के कर्म करने वाले तथा पितृभक्ति से दूर होंगे, अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में तत्पर होंगे। सब एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मण द्वेषी तथा शरणागतों का वध करने वाले होंगे। कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट, अहंकारी, वैश्योचित आचार, कृषि, गोरछा और वाणिज्य में तत्पर और संध्या कर्म का लोप करने वाले होंगे। शांति काल में शूरता की डींग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से दूर रहेंगे। असुरों के समान आचार वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कली में सब लोग दृष्टि वृत्ति वाले तथा मलिन होंगे, मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोग भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां पति से द्वेष करने वाली तथा पुत्र पिता से बैर रखने वाले होंगे। कलयुग के शूद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे। ब्राह्मण धन संग्रह में तत्पर होकर गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कली काल में गौएं प्राय दूध नहीं देती हैं, वृक्ष में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग कन्या बेचने वाले होंगे, गाय और बकरी को भी बेचेंगे। विष विक्रय तथा रस विक्रय करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण करेंगी। प्राय लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से जीविका चलाने वाले तथा वेदों की निंदा में तत्पर होंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरों को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और मलेच्छ राजा होगा। प्राय सब विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिष्णोदर परायण होंगे। उस समय श्री राम का नाम ही नौका के समान होगा। जिसकी जिह्वा पर राम का नाम होगा, उसे नरक का भय नहीं होगा। और जो पापों में ही रत रहेगा, उसे तो ऐसा समझना चाहिए कि जल पास रखा हो और वह प्यासा ही मर जाए। श्री राम के नाम से ही वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए और उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिख डाला। श्री राम में भक्ति रखने वाले मनुष्य को संसार में किसी का भय नहीं रहता। राम नाम के जप से ही अहिल्या देवी तर गईं। एक राम का नाम ही सारे उपद्रवों को शांत कर देता है। फिर जो खाते पीते सोते जागते निरंतर ही जपता रहता है, उसका तो कहना ही क्या है। नाम जप से ही नीच जाति में जन्मी शबरी भी भगवान श्री हरि के परम धाम को चली गई। जो मनुष्य भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है, ऐसे मनुष्य के लिए भगवान भी शीघ्र सब छोड़ छाड़ के अपने उस भक्त के पास पहुंच ही जाते हैं। राम के नाम की शक्ति तो इतनी अपार है, इसके जपने वालों के करोड़ों पाप भस्म हो जाते हैं। राम के नाम को जपने वाले हजारों लोग तो कलयुग में भी भवसागर से पार हो गए हैं। जिस मनुष्य के हृदय में श्री राम विराजते हैं और जीभ पर राम का नाम हो, उसका
कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे नर्क का भय हो, उसे तो श्री राम नाम का ही सहारा लेना चाहिए और परनिंदा, चुगली, झूठ, काम, क्रोध से सदा बचना चाहिए। जो दिन रात पापों में ही रहता रहा है और अंत समय में उसकी जीभ पर भी श्री राम का नाम आ जाए तो तत्काल ही स्वर्गधाम को जाता है। राम का नाम जैसे भी लिया जाए, द्वेष से या प्रेम से, वह तो अपने नाम लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। श्री राम का नाम सब नामों में तरने वाला है, क्योंकि एक समय जब श्री राम को वनवास हुआ, उस समय नारद जी ने श्री राम से यह वर मांगा कि प्रभु, आपका यह राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो जाए। तब श्री राम ने उन्हें तथास्तु कह के नारद जी को वर दिया और ये श्री राम नाम का सब नामों से बढ़कर हो गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा सर्वदा श्री राम नाम का ही जाप निरंतर करते रहना चाहिए। राम का नाम कलयुग में एक औषध के समान है और पापों का विनाश करने वाला है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।